हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस टाइम घर की लाइट गई हुई थी क्योंकि बैटरी अभी तक चार्ज नहीं करवाई है। ये मम्मा चाय पी रहे थे तो नमकीन मांग रहे थे, इसीलिए तो मैं नमकीन लाती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी। 4-5 छोटे छोटे पैकेट लाती रहती हूँ क्योंकि मम्मा भी ले ही लेते हैं। बिस्किट वगैरह रखती हूँ, जब भी ख़त्म होने लग जाए तो मैं और ले आती हूँ। यहाँ पर साइड में आपको पता ही है सीमेंट लग रखा था, तो मैंने आज ये टाइल क्लीनर से पूरे अच्छे से थोड़े से सीमेंट के निशान मैंने साफ़ कर दिए थे। अब मैं कोशिश करूँगी कि इस बेड को मैं थोड़ा सा किनारे पे लगाऊं, क्योंकि ना कल परसों की बात है, मैं गिरते गिरते बची। मुझे याद नहीं रहा कि बेड इस साइड मतलब पहले सिरहाना इस साइड था ना, तो मेरे को याद ही नहीं रहा, मैं बैठी एकदम से नीचे जाती। तो अभी मैं इसको साइड में कर रही थी, जितना दम मुझसे लग रहा है मैं लगा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूँ। बहुत भारी बेड है ये वाला मेरा ना, पीछे जो मेरा बड़ा वाला बेड है ना, उससे भी कई गुना भारी लकड़ी का ये बेड है। होता नहीं है पर जितना कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए सामने हमारा मंदिर भी है और अंधेरे में शूट कर रही थी। अभी देखो थोड़ी सी लाइट आई है तो ये देखो नहीं हो रहा, इसको पूरा दम लगा रही हूँ। फिर मैं पापा जी को बुला के लेकर आई, मैंने कहा पापा जी थोड़ा हाथ लगवा दो, थोड़ी मदद कर दो, थोड़ा सा रह गया, जितना मुझसे हुआ मैंने कर दिया। तो यहाँ पापा जी आए और बोलते तू हट जा मैं करता हूँ, तो इन्होंने थोड़ा सा किया, फिर मैंने बाकी कर दिया। अब बेड मेरा कोने पे सिरहाने पे लग गया। अब क्योंकि ना धीरे धीरे अब मेरे को मेरा घर तो सेट लगभग हो ही गया है। अब मेरे घर में तो पता है क्या है, डेली की अगर मैं रूटीन सफाई करूं बस इतना इनफ है। मुझे मम्मी के घर पे फोकस करना है, मतलब जो पहला वाला घर था उसे हमें अच्छे से बढ़िया सेट करना है। तो ये देखिए जी, अब हमारा बेड कोने पे लग गया है। अब मैं ये बेडशीट वैसे मैंने कई दिन से बिछा रखी है, बट इस यहाँ कोई बैठता नहीं है तो अभी 2-3 दिन और बिछे रहने देते हैं, है ना। तो ये सर्दियों वाली बेडशीट है। अभी भी देखो, अभी मौसम 1-2 दिन से थोड़ा ठंडा हो गया, बारिश आई थी कल रात को अच्छे वाली, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये गर्म वाली ही बिछा देते हैं 1-2 दिन और ये देखो कितना ज़्यादा सीमेंट निकला। ये सारा ना, ये बेड के नीचे से जब मैंने झाड़ू लगाया तब ये सब निकली थी गंदगी। मैंने कहा सारा अच्छे से ना कोना कोना चमका देंगे, क्लीन करेंगे घर को, क्योंकि ना घर थोड़ा सा एक दिन भी पोछा ना लगे ना तो घर बहुत मैसी हो जाता है। और बाबू तो बस पूछो ही मत, मैं बेडशीट बिछाती हूँ ये हट निकालता रहता है। तो ये सीमेंट है, मैं साथ के साथ, अब पता है क्या हुआ, मैं ना एक कमरे में से झाड़ू लगा के ना उस कमरे की गंदगी दूसरे कमरे में नहीं लेके जाती, मैं उसी कमरे में से जैसे इस तरीके से निकाल के उस हाथों हाथ उस कमरे को क्लीन कर देती हूँ। वरना ऐसे पता है क्या होता है, काम लंबा हो जाता है। तो मेरा अभी थोड़ा झाड़ू वाला काम हो गया था, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। और ये देखिए मैं ये आजकल दे रही हूँ अभी स्कूबी को, तो स्कूबी खुश हो गया। यान क्या लेके आए हैं? चॉकलेट? कौन सी? अच्छा पोहा खिलाऊंगी। चोकोबार लो पापा जी, आप खत्म करवा दी। हाँ लो पापा जी आप खाओ। अच्छा ले ले उठ ले बस एक बाइट तोड़ देगा तू। विहाने से नहीं आती, मैं खिलाऊंगी। रिहान ले खा ले बेटा। हाँ ले कैसी है? ये वाली चॉकलेट मेरी फेवरेट है, मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट ये वाली है जो पापा लाए हैं। ले अच्छी है, इसको तो पसंद आ रही है। चॉकलेट है ना। अंदर भी चॉकलेट होती है पापा जी, इस वाली में अंदर भी पूरी चॉकलेट होती है, पूरी चॉकलेट ही होती है। मुझे बहुत पसंद है ये वाली आइसक्रीम, किसी दिन खाऊंगी, अपने जन्मदिन पे खाऊंगी। जन्मदिन में आम खाएगा जुलाई, इसके जन्मदिन पे यही वाली चॉकलेट खाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी। ये लो खा लो। यान खाएगा आइसक्रीम है, चॉकलेट वाली आइसक्रीम है। मम्मी खा ले। विहान खाएगा, इसको लग रहा है मैं खा रही हूँ। सबसे कोने में छिपके खाएगा, पूरी की पूरी ले ली, सबके सामने थोड़ी खाएगा, कोई खोस लेगा इससे इसकी आइसक्रीम। देखना कहाँ जाएगा। ले भैया अब तो बैठ के खा ले। आलू के पराठे आपको खाने हैं, हमारे साथ आ जाइए, खा लीजिए। और इसे देखिए, कंबल चाहिए? अच्छा दे रही हूँ, ये कंबल मांग ले, उड़ लो। अब दूधवा चाहिए, देख लो पराठा नहीं खा रहा, कह रहा दूध पिला मेरे को। अब इतना बड़ा होके भी माँ का दूध पिएगा, क्या चाहिए? दूध
दुधुआ, दुधुआ चाहिए मम्मा, दुधुआ चाहिए इसको, तो रोटी नहीं खानी, दुधुआ। कभी भी ना अपनी स्थिति और परिस्थिति पे ना कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो राजाओं महाराजाओं का भी टूट गया था, हम तो इंसान हैं। मुझे एक औरत ने ही कमेंट किया था, औरत की आईडी से आया था, लेडी थी, उसका चैनल भी मैंने चेक किया था, तो लेडी ही थी वो। उसने मुझे बोला था कि तभी तो तेरा पति मर गया, तू ऐसी लाइफ जी रही है, मतलब ऐसे कमेंट किया मुझे। तो मैं उसको कह दूँ ठीक है, आप सुहागन होगे, आप मांग में सिंदूर लगाते होंगे, कोई भी आपकी स्थिति हो, तो अपना इस चीज़ का इंसान को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं लेकर आना चाहिए कि हाँ किसी को तुम इस चीज़ पे किसी को ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि कोई बंदा बिना सुहाग के बैठा है और तुम मांग में सिंदूर भर रही हो, तो इतना गंदा गंदा कमेंट लिख के जा रहे हो। तो एक बार तो मेरा मन हुआ कि मैं कमेंट ही यहाँ पर लगा दूँ ताकि आप लोग भी देख लो, लेकिन मुझे किसी को हाईलाइट ही नहीं करना, समझ रहे हो आप वो चीज़। मैं अपनी पब्लिक को बोलना चाहूँगी कि देखिए इसमें क्या होता है ना, देखो मैं उस औरत ने जिसने मुझे कमेंट किया ना, मैंने देख लिया था कि उसका भी चैनल है और उसका चैनल ना इतना ग्रो नहीं था, तो इससे ही समझ में आता है ना कि वो जलन भावना में वो कमेंट करके गई है। क्योंकि मेरा चैनल ठीक चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, कम चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, मैं कमा के घर में रोटी खा रही हूँ, है ना, तो वो जलन दिख रही थी साफ। और अगर मैं वो कमेंट यहाँ पे लगा देती ना, तो लोग मेरे को जो देखने वाले हैं उसके चैनल पे चले जाते, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका चैनल को मैं इस तरीके से प्रमोट करूँ, है ना। कि देखो जो बंदा मुझे इतना, औरत इतना गंदा लिख के जा रही है, मैं उसका क्यों फ़ायदा करूँ, 2 रुपये का भी मैं फ़ायदा क्यों करूँ उसका, है ना। तो इसीलिए बस मेरे को जवाब देना था। देख वो वीडियो देखने आएगी मेरे चैनल पे तो सुन लेगी मेरे से, ठीक है। तो मैं इतना बोलूँगी कि देख तू अपनी ज़िंदगी पे ना अपने ऊपर इतना घमंड मत कर, क्योंकि देखो दुख सुख इंसान की ज़िंदगी में जो लिखे हैं वो उसको भोगने पड़ते हैं। हो सकता हो मुझे भगवान कुछ और दे दे, मुझे भगवान कुछ और दे दें, और शायद कुछ और दे भी रहा है ना। तो हो सकता है देखो किसी को पति का सुख मिलता है, किसी को बच्चों का सुख मिलता है, किसी को कुछ और सुख मिलता है, किसी को अच्छा शरीर मिलता है, क्या पता किसी को कोई अच्छा शरीर ना मिले, क्या पता किसी को बीमारी मिल जाए, क्या पता बीमारी भी छोड़ो, क्या पता किसी को और कुछ दुख मिल जाए, क्या पता मेरी ज़िंदगी में यही दुख लिखा हो भगवान ने, क्या पता इसके आगे मेरी ज़िंदगी में कोई दुख आगे लिखा ही ना हो, क्या पता अगले 30-40 साल आगे की मेरी ज़िंदगी अच्छी लिखी हो भगवान ने। और किसी और जो इंसान अपने ऊपर इतना घमंड करके मुझे इतना नीचा दिखा रहा है कि हाँ तेरा पति ऐसे हो गया। मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च, तो पहले मैं इनको तल लेती हूँ। मम्मा आप बर्तन धोने का विम बार मांग रहे थे ना, डिश वॉशर बोलते हैं जो, कौन सा लेना है इसमें से देख लो आप। ये तो विम बार है, ठीक है। इसमें भी है स्क्रब, ये वाला है मैं मॉल से लाई थी, ये भी बर्तनों का है, और एक ये वाला है, देख लो जो पसंद हो रख लो, फिर बाद में दूसरा लगा देंगे ना, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको दिखाऊँ, मैं सफाई कर रही हूँ, घर में झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू पोछा। ये देखो ये ख़त्म हो गया था। मैं ना इकट्ठे ही मंगवाती हूँ चीज़ें, सारी इकट्ठे मंगवा के, जो मेरी लकड़ी वाली अलमारी है ना, इसमें आपको मेरा पूरा स्टोरेज का सामान मिल जाएगा। इसमें मैं सारा सामान ना भर भर के पहले एडवांस रखती हूँ। देखो कपड़े धोने की टिक्की, क्या ये पेस्ट नया का नया रखा है, नाइफ रखे हैं, ये सर्फ एक्सल देखो, दिखा आपको, ये सर्फ का भी रखा है मैंने इसमें सामान। ये कुछ देखो सिर धोने का, ये ऐसे ऐसे, इधर देखो ये साबुन, क्या इस तरीके से मैंने सारा सामान ना रख लेती हूँ पहले ही, ताकि कल को ख़त्म हो जाए तो हाथों हाथ निकाल लो घर से, दुकान तक ना भागना पड़े। मैंने एक फ़िल्म देखी थी, डोर नाम से थी। उसमें क्या होता है ना कि जो एक्ट्रेस होती है, हीरोइन होती है, वो विधवा हो जाती है बहुत छोटी उम्र में, और उसकी जो सास होती है वो सुहागन होती है। तो ना वो उसकी जो सुहागन सास होती है ना, वो अपनी विधवा बहू को बहुत परेशान करने लग जाती है कि तू ऐसे मत कर, तू ये ना कर, तू मीठा मत खा। मतलब वो छिप छिप के रेडी पे से कुछ मीठा खाने के लिए जाती है, डरते डरते, क्योंकि उसकी सास को पता चल जाएगा तो उसकी सास उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेगी कि कैसी औरत है, मतलब ऐसे है। उसको हर चीज़ में उसके कपड़े बेदरंग कर दिए जाते हैं, इतना वो फिल्म है एक, आप देखिएगा। तो उस फिल्म में ना जब उसकी एक और जो सास होती है ना, दूसरी सास, जैसे चाची सास वगैरह कुछ लगा लो, तो वो बोलती है उसको, उसकी सास को, विधवा बहू की सास को, कि अपने सुहाग पे इतना ज़्यादा घमंड मत कर, कभी चौखट के इस पार तू भी आ सकती है।
तो इस बात पे ना फिर वो उसको थोड़ी अकल लगती है, वो समझती है कि देख मैं आज जो इसके साथ कर रही हूँ कल को वो चीज़ मैं भी काट सकती हूँ, है ना। तो अगर आज के टाइम में मैं ये देखती हूँ कि कोई मतलब अभी कमेंट की बात नहीं करी, कमेंट वाले तो हैं ही, उनको उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के टाइम में कोई भी है, अगर कोई सास है वो बहू को परेशान करती है या बहू को के साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अमर होके कोई नहीं आया इस दुनिया में, कोई भी नहीं आया है ना। तो इंसान को ना इंसान का दर्द समझना चाहिए और उसके दर्द पे ये नहीं सोचना चाहिए। अगर आप लोग किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी को बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर आपको किसी का आप दुख दर्द दूर नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसको गंदा गंदा बोल के उसके दर्द पे नमक मत छिड़को, ठीक है। वो तो इंसान आपके गंदे बातें सुन सुन के भी सुन के अपना दिल इतना मजबूत कर लेगा, कोई बात नहीं। आप लोगों का वो भी सोचेगा चल कोई बात नहीं, कुछ लोगों की भोंकने की आदत होती है, कुछ औरतों की भोंकती रहें बोलती रहें, कोई बात नहीं, वो तो इग्नोर करना सीख लेगा। लेकिन याद रखना ये बात, जो ये आपका जो भोंकना है ना, जो इतने गंदे गंदा कमेंट करके जा रहे हो, ठीक है, वो भोंकना एक दिन भगवान बंद करवा देगा। भगवान से डरो, सिर्फ भगवान से डरो, इंसान से मत डरो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से तो डरो ना। ऐसा गंदा गंदा किसी को बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। सीरियसली सच में ऐसे लेडीज़ भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस लेवल तक जा सकती हैं, वो चीज़ सोचो। कोई बात नहीं, हमारे पास अगर वो नहीं है चीज़ तो कुछ और चीज़ें ज़रूर होंगी। मैं अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगी ज़िंदगी में, और आज के टाइम में और आगे बढ़ना है, बस मैंने यही ठान रखा है कि नहीं मेहनत करनी है दिन ब दिन। तो ये देखो आपसे बात करते करते पोछा भी लगा लिया था, ये बाहर का रह रहा है, ये मैं ऑफ कैमरा मैं कर ही दूँगी ये सारा भी पोछा, क्योंकि ऐसे तो ना सारी चीज़ें देखिए मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती। यहाँ पे मैंने फिर एक बार अच्छे से क्लीन कर दिया था पूरा, क्योंकि विहान सो रहा था तो मैं सोचा काम कर लूँ। देखिए ऐसे कमेंट्स आज से नहीं आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं मेरे पास। पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे, जबकि बहुत ज़्यादा, तब तो मेरे को इतना गंदा गंदा लोग कमेंट करके जाते थे कि ये ऐसी है वैसे है। अब थोड़ा सा पहले से कम हो गया, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो फेक आईडी बना बना के, वो तो बल्कि फेक आईडी भी नहीं थी जो आया था गंदा कमेंट, वो तो ओरिजिनल आईडी से ही आया था। तो मैंने सिंपली क्या करती हूँ, कोई मुझे गंदा कमेंट करता है ना, मैं उस आईडी को ब्लॉक मार देती हूँ, सीधा अपने चैनल से हटा देती हूँ। क्योंकि मैं ना तो ऐसे लोगों से माथा मारती हूँ, ना मैं ऐसे लोगों को जवाब देना ठीक समझती हूँ। सीधा ब्लॉक मारो और अपनी लाइफ में खुश रहो। आलू शिमला मिर्च किस किस को पसंद है खाने, जिस जिसको पसंद है भरवा शिमला मिर्च खाने, आइए हमारे घर खा लीजिए। तो अभी विहान बस उठने वाला है। देखिए कुछ होती हैं, कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो दूसरे को नहीं, मैं ना आज के टाइम में देखिए इसीलिए सबसे कट के मेरा बस फोकस ये है कि जो ये कूड़ा कचरा किसी के ऊपर फेंका जाता है ना, इनसे बच के चलो, ठीक है, इनसे सच में बच के चलो। ऐसी लेडीज से, ऐसे औरतों से, ऐसे लोगों से बच के निकल लो आप, है ना। तो उनसे बच के निकल लोगे ना, अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, है ना, बहुत आगे जाएंगे। और जितना हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, ऐसी लेडीज, ऐसे लोग, कमेंट करने वाले बहुत मिलते हैं, बहुत। तो करते रहने दो, ऐसे लोगों की जलन साफ दिखती है कमेंट में। हम तो ऐसी कंडीशन में भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुरा पाओगे या नहीं खुद से सोच लेना, है ना। तो इस तरीके के कमेंट करने से पहले एक बार सोचना, भगवान से डरना। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।